तो मेरे बच्चों हम एक्सरसाइज 12.3 जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.3 में हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हमने पहले पार्ट में किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 नेक्स्ट पार्ट में किया। तो इस टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप गौर से देखोगे, फिगर मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, क्वेश्चन भी ऑलरेडी लिख के रखा है। In the given figure, AB and CD are the two diameters of a circle are perpendicular to each other. देखो, एक तो इसमें ये बड़ा वाला सर्कल है और एक तो इसमें ये छोटा वाला सर्कल अंदर से बना हुआ है। दो सर्कल्स अंदर से, मींस एक बाहर से बड़ा वाला और एक अंदर से छोटा वाला। अभी AB जो है ये बड़े वाले सर्कल का डायामीटर है और ये OD जो है ये स्मॉलर सर्कल का डायामीटर है। ठीक है कि नहीं है? बट AB एंड CD जो है ये दोनों बड़े सर्कल के डायामीटर्स है, बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इधर इस पॉइंट पे मींस O, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायामीटर्स, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायामीटर्स का, वो परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। अब OD जो है वो डायामीटर है स्मॉलर सर्कल का। ठीक, तो उसके बाद OA इज इक्वल टू, मींस OA जो है वो 7 सेंटीमीटर उधर से ही बताया जा रहा है। हमें बताना है, हमें मालूम करना है। तो हमें निकालना क्या है इसमें हमें जो शेडेड पोर्शन, मैंने ऑलरेडी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन हम कहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 7 है, OA 7 मींस OB भी 7 ही होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OC भी 7 ही होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंड OD मींस OD जो है, अगर OD हम देखेंगे, OD बड़े वाले सर्कल का रेडियस है बट OD छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है। ठीक है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे रेडियस R1 रखेंगे हम रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, मीन जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमने रखा R1 और दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर उधर से ही दिया हुआ है। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज गिवन, ये दिया हुआ है उधर से। उसके बाद रेडियस R2 मीन्स R2 रखेंगे हम रेडियस ऑफ किसका, स्मॉलर सर्कल का। और स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है मेरे बच्चों, दैट इज इक्वल टू, अगर ये 7 है तो 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, पहले हम करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर मैंने किया, क्योंकि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो ये स्मॉलर सर्कल भी शेडेड वाला है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई R, लेकिन इसका रेडियस हमने R2 रखा है तो R2 रखेंगे इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई तो 22/7 है मल्टीप्लाइड बाई R2 हमारा 7/2 है, 7/2 स्क्वायर मीन्स 2 बार मीन्स 7/2। ठीक, 7 7 कैंसल होगा। ठीक, 2 1 R 2 11 R 22, तो इट मीन्स दैट जो आंसर हमारा निकलेगा वो है 11 7 R 77 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक, उसके बाद अगर हम करें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो हम करेंगे इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, जो ये वाला पोर्शन है, ये यहां से यहां तक, मींस इस वाले सेमी सर्कल का हम एरिया करेंगे। तो ये वाला सेमी सर्कल है BCAOB, यही है कि नहीं है? तो अगर हम करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नाम हम देंगे इसका AC, उसके बाद ACBOA, ये हमने सेमी सर्कुलर पोर्शन रखा, ये वाला सेमी सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया इसका मींस कि ये सेमी सर्कुलर पोर्शन ACBOA, इस सेमी सर्कुलर पोर्शन मींस 1/2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो हाफ इंटू पाई मींस 22/7 इंटू R स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस 7 है। ठीक है, 7 7 कैंसल, 2 1 R 2 11 R 22, इट मींस दैट 11 7 R 77, इसका निकला क्या, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकला एरिया, मगर किसका, इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का। मगर गौर से देखो इस फिगर को,
फिगर में हमें शेडेड पोर्शन निकालना है, बट शेडेड पोर्शन में अगर ये सेमी सर्कल हम देखेंगे उसमें ये ट्रायंगल बी सी ए हमें एक्सक्लूड करनी है, तो हम इसका भी एरिया निकालेंगे। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 7 और यहां से यहां तक 7, मींस 7 + 7 14, मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड यहां से यहां तक वो 7 ही है। 2 1 r 2 2 7 r 14, तो 7 7 r 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आपका निकला। अभी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आप देखोगे, मींस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके बराबर निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एक तो एरिया इस सर्कल का, मींस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का एरिया, प्लस उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा? ये वाला ए सी, मींस ए सी बी ओ ए, बट उसमें से काटना है हमें। देखो क्योंकि शेडेड पोर्शन ये क्लियर, शेडेड पोर्शन ये अगर हम बता दें, मगर इसमें से ये हमें काटना है, मींस माइनस करना है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी सी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो विच मीन्स दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर है? 77, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन 77 प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है 77 डिवाइडेड बाय 2, तो ठीक। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ये एसीओ वो किसके बराबर है? वो 77 है, तो प्लस 77 माइनस करना है इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो तो 49 है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे विच मीन्स दैट 77 डिवाइडेड बाय 2, फिर 77 माइनस 49 वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 28, मीन्स प्लस 28। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मत करो आप, 28 डायरेक्टली लिखो तो 28 ही प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 को आप लिख सकते हो 38.5, 38.5 ठीक। 38.5 77 डिवाइडेड बाय 2 मीन 77 का हाफ, ठीक। अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 से करोगे तो आंसर हमारा निकलेगा 28 प्लस 38 वो निकलेगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन जो हमारा शेडेड पोर्शन था उसका एरिया हमें निकला 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, इधर बीच में अगर आप देख सकते हो तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज वो उधर से ही दिया हुआ है, वो है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ये है। अभी मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन क्या है। मींस सर्कल हमारे पास 3 है, ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 2 एंड 3 सर्कल। इनके सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ए है, इस सर्कल का सेंटर बी, इस सर्कल का सेंटर सी, ठीक है कि नहीं है? मींस तीनों सर्कल्स के सेंटर ए बी और सी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। जब पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुई। तो उसके बाद हमें खुद ही पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर फॉर्म हुई तो एंगल ये 60 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हर कोई एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। अभी उसके बाद देखो एरिया हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर। फिर उधर से ही बोला जाता है कि जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो उसका हाफ, मींस जो साइड, मींस फॉर एग्जांपल ए बी साइड है, ए बी का हाफ रेडियस है इस सर्कल का भी, इस सर्कल का भी और इस सर्कल का भी। हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ किसका निकालना है हमें? शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन मेरे बच्चों मैंने इधर ड्रा नहीं की है, मैं आपको बता दूं शेडेड पोर्शन ये वाला रीजन हमारा है। ये वाला रीजन हमारा क्या है? ये वाला जो बीच में ये वाला रीजन है, बस यही वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन है। हमको इसका एरिया निकालना है। तो अगर मैं करूं, देखो एरिया मेरे पास ऑलरेडी है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ये है, ठीक। अगर मैं लिखूं लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ए है, ठीक। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर है? वो दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट्स इक्वल टू 17
320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका दिया हुआ है उधर से ही। नाउ अगर हम देखें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, वो होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर, वायर ए इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू 17320.5। ठीक है यहां तक। उसके बाद अगर मैं मेरे बच्चों वैल्यू निकालूं, देखो √3 आपको उधर से ही हिंट में दिया हुआ है कि इसका वैल्यू आपको ये लेना है, तो √3 का वैल्यू हमने लिया 1.73205, क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर ही इज इक्वल टू 17320.5। ठीक, विच मीन्स दैट ए स्क्वायर जो है वो बराबर है 17320.5। अगर ये वाला पार्ट हम ये वाला पोर्शन मीन्स ये वाला पोर्शन शिफ्ट करें उस वाली साइड से, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जो ये वाला हिस्सा है 1.73205 ये डिवाइड होगा। ठीक, अगर इन दोनों को आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल बी 10,000। कैलकुलेटर पे कर सकते हो आप, 1 and 4 zeros आपका रिजल्ट आएगा, मींस 17320.5 को डिवाइड करना है इसके साथ तो रिजल्ट विल बी 10,000, मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ क्योंकि 4 तो अलग ही है फिलहाल, तो ए स्क्वायर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 4 1 2 3 and 4 zeros फिलहाल। ठीक है कि नहीं है, विच मीन्स दैट ए स्क्वायर जो हमारा है दैट विल बी इक्वल टू 200 स्क्वायर, क्योंकि जो ये वाली टर्म है इस वाली टर्म का स्क्वायर निकलेगा 200 हमारा। ठीक है, 200 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ए निकलेगा हमारा बराबर किसके 200 के, मीन जो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है हमने रखा था a इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमने रखा था साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल a, तो a बराबर हमारा निकला 200 के, मीन जो साइड बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 200 होगा। देयरफॉर रेडियस किसके बराबर होगा, रेडियस जो है वो बराबर होगा रेडियस r, वो बराबर होगा क्योंकि हमें उधर से ही बताया जा रहा है कि साइड का हाफ, तो 200 का हाफ वो है डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमारा क्या निकला, हमारा रेडियस निकला। तो ऑलरेडी हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो एंगल आप लिख सकते हो इधर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोई एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अभी मेरे बच्चों देखो ए डी, इधर जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा ये वाला, इसका नाम हमने ई रखा है इसका इधर, ठीक है ना, ए डी ई एफ, इधर एक सेक्टर बना। ठीक है, सिमिलरली ये भी इधर एक सेक्टर है और ये भी इधर एक सेक्टर है। ठीक, हर किसी सेक्टर का एरिया सेम निकलेगा, चाहे वो ये वाला सेक्टर हो, ये वाला सेक्टर हो, ये वाला सेक्टर हो। अगर मैं करूं एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, एरिया ऑफ सेक्टर मैं निकालूंगा ये वाला ए डी ई और एफ, मीन्स ए डी ई और एफ दैट्स इक्वल टू एंगल मीन्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मीन्स 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर तो इसका है किसके बराबर 7 के बराबर, सॉरी 100 के बराबर, 7 नहीं 100, मुझे पिछले क्वेश्चन का याद है, पिछले क्वेश्चन में हमारा 7 रेडियस था, तो आर इधर है 100। ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल, 6 1 आर 6 6 आर 36, और इसको सिंपलीफाई करो तो रिजल्ट कितना निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा हमारा 15700 डिवाइडेड बाई 3 ये इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे मींस इधर 1 डिवाइडेड बाई 6 निकला, फिर 22 डिवाइडेड बाई 7, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, वी विल गेट रिजल्ट दिस मींस कि 15700, सॉरी देखो इधर हमारा पाई यूज करना है 3.14, तो आप इधर ये जो पाई है ना इसको यूज करना, आप उधर से हिंट में दिया हुआ है पाई को यूज करना आप 3.14, तो आपको मल्टीप्लाई किसको करना है 3.14 को करना है 100 से, मल्टीप्लाइड बाय फिर से 100 से, डिवाइडेड बाय करना है 6। ठीक है कि नहीं है, तो आंसर हमारा जो है वो निकलेगा 15700 डिवाइडेड बाय 3, मींस ये किसका निकला, ये निकला हमारा इस सेक्टर का एरिया, मींस इस सेक्टर का एरिया, तो इस सेक्टर का भी यही होगा क्योंकि एंगल 60 और रेडियस भी 100, इसका भी यही निकलेगा। ठीक है, अगर मैं अब इस एरिया, इस ट्रायंगल जो हमारे पास है ए बी सी, इसका एरिया हमारे पास ऑलरेडी है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, मींस एरिया ऑफ शेडेड रीजन
एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, मींस पूरी वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस इसको करना है। देखो ये वाला शेड नहीं है, ये वाला पोर्शन शेड नहीं है, ये वाला पोर्शन शेड नहीं, इट मींस दैट 3 सेक्टर मींस माइनस करना है हमें 3 टाइम्स एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर किसी सेक्टर का एरिया। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को ये 3 सेक्टर निकाले तो उधर से शेडेड पोर्शन निकलेगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास है वो ऑलरेडी है 1732.5 माइनस अभी 3, तो 3 ही है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट्स इक्वल टू 15700 डिवाइडेड बाई 3। 3 और 3 कैंसिल हुआ, इसीलिए हमने इधर 3 को स्टैंड रखा था ताकि ये बीच में इधर से फिर लास्ट में कैंसिल हो जाए। तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा इट विल बी इक्वल टू 17320.5 माइनस करना इसको 15700। ठीक है कि नहीं है, फिलहाल यही कर रहे हैं। तो आंसर कितना निकलेगा जब इनको माइनस करोगे, 16 फिर 20.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकला वो कितना निकला, 1620। मींस आप इधर लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, वो निकला हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकला। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 स्क्वायर circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find area of the remaining portion of the handkerchief. Use pi is equal to 22/7. देखो क्वेश्चन क्या है, हमारी एक हैंडकरचीफ है A, B, C and D। ये एक हैंडकरचीफ है, उसमें मुझे 9 सर्कुलर डिजाइन है, ऐसे ऐसे 9 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें उधर से बताया जा रहा है कि जो हर कोई सर्कुलर डिजाइन है इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं है, तो रेडियस अगर 7 होगा, देखो अगर रेडियस 7 होगा मींस यहां से यहां तक 7 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक फिर से और एक 7 होगा, मींस क्योंकि इसका डायमीटर फिर 14 होगा, और यहां से यहां इसका डायमीटर भी 14 होगा, इसका डायमीटर भी फिर 14 ही होगा क्योंकि रेडियस 7 है। 14 14 14 दैट मींस 14 + 14 28 + 14 42। वही मैंने इधर रखा है 42 सेंटीमीटर फिर एरिया, ये साइड ऑफ स्क्वायर निकलेगा ये, क्योंकि यहां से यहां तक 1 2 और 3 वही तो साइड ऑफ स्क्वायर बनता है। ठीक, मीन साइड ऑफ स्क्वायर 42 एंड रेडियस ऑफ सर्कल हमारा कितना है, हमारा रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर है। देखो अगर हम लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, मींस फिगर से, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर। मींस क्योंकि हमने इन तीनों के डायमीटर्स को ऐड किया, रेडियस 7 है तो डायमीटर होगा ट्वाइस रेडियस मींस 2 × 7, तो 7 7 14 14 14 वो 42 निकला। ठीक, उसके बाद एरिया अगर हम स्क्वायर का करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा बराबर साइड स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर मेरे बच्चों कितना है, साइड है 42, तो 42 का स्क्वायर, तो 42 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ आपका क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। उसके बाद अगर मैं करूं, देखो कितने सर्कल्स है, 9 सर्कल्स है, मैं करूंगा एरिया ऑफ ईच सर्कल, मींस एक सर्कल का एरिया कितना है, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई तो 22/7 है, आर स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हर किसी सर्कल का 7 है। 7 7 कैंसल, इट मींस दैट 22 × 7 दैट्स इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सर्कल कितने हैं स्क्वायर में, हैंडकरचीफ में, वो 9 है, हर किसी में एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है कि नहीं है, हमें करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मींस हैंडकरचीफ अगर है तो ये सर्कल्स काट के हमें बताना है कि बाकी एरिया कितना रहा। तो वो एरिया कितना निकलेगा, मींस अगर हम करें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग
पोर्शन दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो होगा एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर मींस 1764 माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, क्योंकि 9 सर्कल्स का एरिया हमें निकालना है, क्योंकि एक का हमें निकला कितना, एक का हमें निकला 154, क्योंकि टोटल 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1764 माइनस इसको करेंगे 9 इंटू 154 कितना होता है, वो होता है 1386। ठीक है, अगर इनको दोनों को सिंपलीफाई किया तो रिजल्ट विल बी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकलेगा वो निकलेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मेरे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट मींस OACB is a quadrant. Quadrant means 1/4 ऑफ ए सर्कल। सर्कल का चौथाई वाला हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल इसका 90 डिग्री होता है, जो मैंने पिछली वीडियोस में रिपीटेडली बता दिया है। ठीक, सेंटर O, तो ये सेंटर है इधर O, ठीक है कि नहीं है, एंड रेडियस 3.5 मींस रेडियस जो है OB वो 3.5 है। ठीक, इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, उधर से ही बोला जा रहा है हमें कि OD अगर 2 सेंटीमीटर है, हमें क्या निकालना है, पहला वाला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB मींस हमें पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, फिर हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 मींस पाई हमें यूज करना है 22/7। अगर हम पहली वाली बात में अगर आपको बता दूं, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 3.5 है। ठीक, 3.5 मींस 3.5 तो अगर मैं इस 3.5 को 7/2 लिखूं तो वो भी 3.5 ही होता है। कैसे, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1 बचा 0.5 मींस 7/2 इज इक्वल टू 3.5। आप रेडियस 7/2 रखो तो ठीक, 3.5 रखो तो ठीक। ठीक है, अगर मैं पहले करूं एरिया ऑफ, पहले हम करेंगे एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं है, एंगल क्वाड्रेंट का 90 डिग्री, बट मेंशन तो करना है ना कि एंगल क्वाड्रेंट का 90 डिग्री होता है, मींस ये वाला इधर 90 डिग्री है फिलहाल। ठीक, रेडियस R इज इक्वल टू, रेडियस जो है R दैट्स इक्वल टू 7/2 R दैट्स इक्वल टू 3.5, ये आपका रेडियस। ठीक, उसके बाद अगर मैं पहले वाले पार्ट को करूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस जो क्वाड्रेंट है OACB इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, ये किसके बराबर है, वो होता है बराबर एंगल मींस एंगल है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। टोटल एंगल होता है सर्कल का 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई मींस 22/7 इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब है 7/2 का स्क्वायर मींस 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। ठीक, यहां तक अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 9 9 कैंसल, 9 1 are 9, 9 4 are 36। ठीक, यहां तक, फिर 2 2 are 4, 2 11 are 22। ठीक, तो हमारा निकला क्या इधर से, हमें एक तो निकला 11 इधर से मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय, एक तो इधर से 2 निकला मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 2 are 4। ठीक, अगर फिर से करोगे थोड़ा सा 7 7 कैंसल होगा, 11 7 are 77 डिवाइडेड बाय 4 2 are 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा निकला, ये निकला हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। उसके बाद हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन हमारा ये है, क्वाड्रेंट में से हमें ये ट्रायंगल निकालनी है तो शेडेड पोर्शन का हमें निकलेगा। तो अगर हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 3.5 इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड इसका क्या है दैट्स इक्वल टू 2, दैट्स इक्वल टू 2। अब ये 2 और 2 कैंसल, आंसर कितना निकला हमारा 3.5 हमारा आंसर इसका निकला। ठीक है कि नहीं है, 3.5 या इसको आप लिख सकते हो 7/2 भी। ठीक है, क्योंकि 3.5 ऑलरेडी 7/2 के बराबर है। अब इसको हमने क्यों फ्रैक्शन में रखा है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन में ही निकला है, तो इसको भी फ्रैक्शन में ही लिख सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं है, उसके बाद हमारा निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, वो कितना निकलेगा मेरे बच्चों, शेडेड रीजन वो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू, एक तो एरिया ऑफ किसका, ये पूरे सेक्टर का मीनस 77 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो है 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या इनका एलसीएम निकालो। अभी एलसीएम निकालोगे तो ठीक एलसीएम ही निकालो, तो अगर एलसीएम निकालोगे तो इधर से 8 इसका एलसीएम निकलेगा। ठीक, 8 और 2 का एलसीएम कितना निकलेगा 8, और इसको भी फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 7 4 आर 28। एलसीएम आता होगा आपको करना, एलसीएम आपको करना है 8 एंड 2 का। ठीक है, मीन्स 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 आर 8, एलसीएम 8 निकला। फिर उसके बाद जो एलसीएम टर्म निकलती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है हर किसी टर्म के साथ, इसको भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 आर 2 4 आर 8, 7 4 आर 28 माइनस, इसको भी फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से 8 8 कैंसिल, तो 77 बचेगा। मीन्स 77 माइनस 28 मेरे बच्चों 49 है डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकला एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया। इन केस, फिर से बोल रहा हूं, इन केस ऑफ एनी डाउट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन ए गिवन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, स्क्वायर इधर है ओ ए बी और सी, ठीक, इज इनस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट में है, मींस एक क्वाड्रेंट में ही एक स्क्वायर है। ठीक, क्वाड्रेंट है ओ क्यू बी पी, ठीक है, या ओ पी बी क्यू। ठीक, इफ ओ ए इज इक्वल टू 20, मीन्स अगर ओ ए हमारा 20 है, ओ ए मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर 20 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मीन्स हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो मेरे बच्चों, हम करेंगे कहां से शुरुआत, हम कहां से करेंगे। अगर हमारा ओ ए 20 है तो पहले हमें पता है कि एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर हम स्क्वायर का हर कोई एंगल 90 डिग्री होता है, देखो इसका रेडियस जो है क्वाड्रेंट का वो ओ बी है, ये हमें पता नहीं है। अगर हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए और बी, ओ ए और बी बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, मींस पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोल रही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो हमें निकालने की जरूरत है रेडियस की, ठीक है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस 20 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये भी तो 20 होगा फिर, क्योंकि ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है। अगर ये साइड स्क्वायर का 20 है तो ये भी 20 होगा, विच मीन्स दैट ओ बी स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर मीन्स 400 प्लस 20 स्क्वायर मीन्स 400। ठीक, विच मीन्स दैट ओ बी स्क्वायर जो होगा इट विल बी इक्वल टू 800। बट हमें ओ बी निकालना है, तो ओ बी किसके बराबर होगा, देखो इसको हम इधर करेंगे, 800 हमारे रूट के अंदर है, 800 रूट के अंदर है, तो हम कर सकते इसको 220 इंटू ज़रबे 20 मीनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है 400 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 800। देखो अगर आप करोगे, हमारा 800 है ना, हमें 800 ही करना है, क्योंकि देखो ओ बी इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा, ये रूट ऑफ 800, वही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि ओ बी किसके बराबर है। देखो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400 होता है, 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 800 होता है, ठीक है कि नहीं है। अगर आप फिर से सिंप्लीफाई करोगे, मीन्स 20 का स्क्वायर आया इंटू 2 आया रूट के अंदर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा 20 का, तो 20 रूट के बाहर जाएगा, अंदर रहेगा 2, मीन्स 800 आप लिख सकते हो, 800 इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 2। ये निकला हमारा ओ बी मीन्स रेडियस, रेडियस हमारा कितना निकला 20 अंडर रूट ऑफ 2। देयरफॉर रेडियस हम लिख सकते हैं, रेडियस आर इज इक्वल टू वो बराबर है 20 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक, ये हमारा रेडियस निकला। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकलेगा, वो निकलेगा एंगल, मींस एंगल क्वाड्रेंट का 90 होता है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई कितना मेरे बच्चों, पाई का वैल्यू इसमें है ऑलरेडी, पाई इज इक्वल टू 3.14, 3.14 इंटू 20 अंडर रूट 2 मीन्स पाई आर स्क्वायर, आर है 20 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स रेडियस स्क्वायर। ठीक, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 आर 9 4 आर 36 मीन्स इधर से बचेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14।
ठीक। अभी इस 20√2 को सिंप्लीफाई करो, ये 20√2 मल्टीप्लाइड बाई 20√2, ठीक। 20 इंटू 20 वो 400 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल तो -2 बचेगा, मीनस उधर बचेगा 400 इंटू 2, वो आएगा मल्टीप्लाइड बाई 800, ठीक। मीनस अगर आप 20√2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आपका कितना निकलेगा, रिजल्ट हमारा निकलेगा 800, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो 4 1 आर 4, 4 2 आर 8 0 0, ठीक। मीनस हमें 200 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 करना है। अगर इन दोनों को 200 इंटू 3.14 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फिलहाल, ठीक है। इधर गौर करना, 20√2 अगर समझ नहीं आए तो 20 ऐसे 20 20 400, फिर √2 इंटू √2 स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसल तो 2 400 इंटू 2 800, 4 1 आर 4 2 आर 8 0 0, 200 इंटू 3.14 628। तो फिलहाल हमारा निकला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है, साइड स्क्वायर का 20 है तो 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर कितना होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक। अभी अगर हम गौर करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये मींस इसमें हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन निकालना है, तो इट मींस दैट ये स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैं लिखूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस 628, उसमें से माइनस करो एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 400। तो आंसर कितना निकलेगा हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें अब ये 2-3 क्वेश्चन रहे, वी आर गोइंग टू डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन डू प्लीज लेट मी नो। मुझे मतलब अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो उसी टाइम मुझे बोलिएगा कि हमारा इधर कंफ्यूजन है, मैं वो दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी फॉलो माई वीडियोज, आई होप एंड आई एश्योर यू कि यू आर नेवर गोइंग टू मिस ए सिंगल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज माई गारंटी। डू लाइक and subscribe my YouTube channel and do forward the link of the channel to all your friends, to all your nears and dears. Thank you and love you all.